गुर्बत और फाकों से तंग 20 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता कारकुन एहतजाजन लाहौर तक पैदल मार्च के लिए रवाना। सैयद जाकिर गिलानी को उसके मासूम बच्चों ने अलविदा किया। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। उज शरीफ में गुर्बत और फाकों से तंग आकर 20 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता कारकुन एहतजाजन लाहौर तक पैदल मार्च के लिए रवाना हो गए। उज शरीफ के नवाही इलाका अली खाड़क के रिहायशी सैयद जाकिर गिलानी ने दुनिया न्यूज को बताया कि वो 1990 से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। वो लाहौर में 1998 में मियां नवाज शरीफ की खुली कचहरी में भी पेश हुआ था, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके 5 बच्चे हैं, मगर उसका घर तो दूर की बात, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं। वो गुर्बत और फाकों से तंग आ चुका है और अब अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकता और एहतजाजन लाहौर तक पैदल मार्च करने का फैसला किया है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वो उसके लाहौर पैदल पहुंचने पर उससे मुलाकात करके उसकी आपबीती जरूर सुने। अली खाड़क उज शरीफ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। सख्त सर्दी में 15 किलोमीटर पैदल सफर करके उसके मासूम बच्चे उसे अलविदा कहने आए और पंजाब में अपनी जमात की हुकूमत होते हुए कसमपुरसी का शिकार सैयद जाकिर हुसैन गिलानी एहतजाजन पैदल मार्च करते हुए मियां नवाज शरीफ और खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर के लिए रवाना हो गया। अब आपको लिए चलेंगे रजाना में माजूर अफराद मुआशरे की सितम ज़रीफी का शिकार। माजूर अफराद का कहना है कि उनकी माजूरी को मजाक बनाया जाता है। सफर के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेहनत से जी नहीं चुराते, काम करने को तरजीह देते हैं। रजाना में माजूर अफराद ने कहा है कि लोग हमें माजूर समझकर धत्कार देते हैं, जो अफसोस की बात है। माजूर अफराद हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं जो उनके हकूक की बात ना करता हो और उनसे अच्छा बर्ताव ना करने का दर्श देता हो। दीन इस्लाम में तो माजूर अफराद के हकूक का अलंबरदार है, लेकिन रजाना में माजूर अफराद ने मुआशरे की सितम ज़रीफी के बारे में बयान करते हुए कहा कि लोग हमें माजूर होने की वजह से धत्कार देते हैं, हमारी माजूरी को आम मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से सफर के लिए भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुआशरे के मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के माजूर अफराद का कहना है कि वो मेहनत से जी नहीं चुराते, बल्कि मेहनत करने को तरजीह देते हैं और अपनी माजूरी के बायस किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। समाज में मेहनत करके अच्छे मुकाम के ख्वाह हैं, मुल्क और कौम के लिए खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। गुजरांवाला में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से दिल बर्दाश्ता होकर सेरामिक्स फैक्ट्रियों के मालिकान ने तालाबंदी करते हुए मजदूरों को लंबी रुख्सत पर भिजवा दिया। मजदूरों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। गुजरांवाला में बिजली और गैस की लोड शेडिंग से दिल बर्दाश्ता होकर सेरामिक्स फैक्ट्रियों के मालिकान ने तालाबंदी करते हुए मजदूरों को लंबी रुख्सत पर भिजवा दिया, जबकि मजदूरों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। गुजरांवाला में सेरामिक्स एसोसिएशन ने गैस और बिजली की लोड शेडिंग से तंग आकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्रियों की तालाबंदी करते हुए मजदूरों की छुट्टी करवा दी। सेरामिक्स, स्टीलवेयर, फायर ब्रिक्स समेत 350 छोटी बड़ी सनतें बंद होने की वजह से इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बेरोजगार होने से 50,000 खानदान मुतासिर होंगे। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि फैक्ट्रियों की बंदिश के बायस अब उनमें इतनी सख्त नहीं रही कि वो मजदूरों को तनख्वाह दे सकें, जबकि दूसरी तरफ मजदूरों ने इस फैसले के खिलाफ 30 दिसंबर को लाहौर इस्लामाबाद रोड ब्लॉक करने का ऐलान किया है। डेरा गाजी खान जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सूबाई रहनुमा मौलाना जुबैर भट्टी ने कहा है कि थाना बी डिवीजन के इलाके में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफे के बायस ताजर बिरादरी समेत शहरी खौफ हरास का शिकार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सूबाई रहनुमा मौलाना जुबैर भट्टी ने कहा है कि थाना बी डिवीजन के इलाके में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफे के बायस ताजिर बरादरी समेत शहरी खौफ हरास का शिकार है। डेरा गाजी खान में खिताब करते हुए मौलाना जुबैर भट्टी का कहना था कि अगर सराफा बाजार में होने वाली वारदात के वक्त SHO थाना बी डिवीजन महमूद अकबर बुज़दार के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड चेक कराया जाए तो डाकुओं का बासानी पता चल जाएगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि SHO मज़कूरा की सरपरस्ती में एक गैंग वारदातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में डकैती की वारदातें ट्रेस न हुई तो जमीयत उलमा इस्लाम समेत मजहबी, सियासी और ताजिर तंजीमें भरपूर इकदाम उठाएंगी। खानपुर में शादीशुदा खातून से इज्तिमाई ज्यादती, नीम मुर्दा हालत में सड़क किनारे फेंक कर मुल्जमान फरार हो गए। खानपुर में खातून को नशावर गोलियां खिलाकर सोनार समेत 4 अफराद गैर इखलाकी हरकत करते रहे। मंजूर कॉलोनी की रिहायशी शाजिया ने बताया कि वो 28 दिसंबर को सोनार रियाज की दुकान पर जेवरात बनवाने गई तो उसने मुझे बहाने से पहले नशावर चाय पिलवाई। बाद में मेरी तबीयत खराब होने पर मुझे कार में घर छोड़ने के बहाने अपने दीगर साथियों के हमरा शराब के नशे में धुत होकर मेरे साथ दरिंदगी की। मुतासरा खातून ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बताया कि चारों अफराद सुबह मेरी हालत गैर होने पर मुझे सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। TMA सरगोधा की तरफ से ऑपरेशन क्लीनअप के दौरान पसपाई नाअहल होने वाले MPA और उसके भाई की रिहाइश गाहों का नाजायज हिस्सा गिराए बगैर DDOR सरगोधा वापस चले गए। सरगोधा में मुस्लिम लीग नून के MPA की मुदाखलत पर DDOR
साबिक एमपीए के भाई की मुदाखलत पर तजावजात गिराए बगैर चले गए। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा और डीसीओ सरगोदा की तरफ से तजावजात के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान शमशीर टाउन रोड पर पुख्ता तजावजात गिरा दी गयी। जब अमला तजावजात DDOR अतीकुर रहमान की क़यादत में नाअहल होने वाले एमपीए रिजवान गिल और इसके चचाजाद भाई तबरेज गिल की रिहाइश गाहों के नाजायज हिस्से गिराना चाहा तो मुस्लिम लीग नून के एमपीए अब्दुल रज़ाक ढल्लू पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात मौका पर पहुंच गए और उन्होंने DDOR चौधरी अतीकुर रहमान को रिजवान गिल और तबरेज गिल की रिहाइश गाहों का नाजायज हिस्सा गिराने से रोक दिया, जिस पर DDOR वापस चले गए। इस मौका पर मुतासिरीन तजावजात ने जिले इंतजामिया की जानिबदारी पर शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि पंजाब में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नाफिज है। DCO सरगोदा और कमिश्नर सरगोदा को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। रजाना में 8 साला यतीम बच्ची 4 रोज से पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। गूंगी बूढ़ी वालदा को गशी के दौरे। रुझाना में 8 साला यतीम बच्ची 4 रोज से पुरअसरार तौर पर लापता हो गई है। बच्ची के वर्षा ने इंसानियत के नाम पर बच्ची वापस करने की अपील की है। राजा कॉलोनी की 8 साला यतीम बच्ची मुजाहिदा गुज़िश्ता 4 रोज से लापता है। बच्ची के वर्षा के मुताबिक 20 दिसंबर को बच्ची कोई चीज लेने मोहल्ले की दुकान पर गई मगर वापस ना आई। हमने इसे हर जगह ढूंढा, मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए मगर ताहाल इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। मासूम बच्ची मुजाहिदा के गम में गूंगी बूढ़ी वालदा शमीम बीबी पर गशी के दौरे पड़ रहे हैं। बच्ची के वर्षा ने इंसानियत के नाम पर अपील की है कि अगर किसी के पास मौजूद है तो हमारी बच्ची को वापस कर दिया जाए। रवात के नवाही गांव अराजी सोहाल में गैस सिलेंडर की लीकेज से धमाका होने से मकान की छत गिर गई, जिसके जद में आकर मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए जबकि बच्चा मुजजाना तौर पर महफूज रहा। छत गिरने और आग लगने से घर का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। रवात के गांव अराजी सोहाल में बुध की सुबह 5:30 बजे स्कूल टीचर हम्माद अकबर ने दिया सिलाई जलाई तो कमरे में रखा गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिससे दोनों कमरों की छत गिर गई। छत गिरने से 35 साला स्कूल टीचर हम्माद अकबर, उसकी बीवी मरियम और 1 साला बच्चा मलबे तले दब गए। धमाके की आवाज़ सुनते ही अहले मोहल्ला मौके पर पहुंच गए। बाद अज़ां रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी तौर पर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रावलपिंडी पहुँचाया। फयाज टाउन में मस्जिद फिरदौस के इमाम कारी हबीबुर रहमान और उनके मेहमान मुजफ्फरगढ़ के कारी शहजाद ने रात के वक्त कोयले की अंगीठी जलाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात के वक्त गैस भरने से दोनों जाँ बहक हो गए। कारी हबीबुर रहमान सुबह नमाज पढ़ाने ना पहुंचे तो नमाजियों ने मस्जिद के साथ हुजरे में उनका दरवाजा तोड़ा तो अंदर दोनों मुर्दा हालत में पाए गए। और नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे माउंटेनिंग वेलफेयर एसोसिएशन बल्तिस्तान और खोपरा पार्कर की जानिब से विंटर एक्सपीडिशन में हिस्सा लेने वाले मकामी कोफहमाओं को अवार्ड्स दिए गए।